जीव बसे किस ठोर निकस कहा जाय गो। जीव बसे किस ठोर निकस या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए। शिव बसे शब्द कहो कील रूप अर्थ कीजिए। शब्द कहो कील रूप अर्थ कीजिए। नहीं तर कर गुरु और समझ रमणीय। नहीं तर कर गुरु और समझ रमणीय। शिवरण को घर किसी राध्याई। शिवरण को घर कौन किसी राध्याई। ये सुख राम हरि नाम निरख भीम हे सुख राम हरि नाम निरख भीम। जीव बसे किस ठोर, ठोर नाम जगह। पांचों बसे देह के आसे, देह पवन आधार। ये पांच तत्व देह के आधार से है। अब देह श्वासा के आधार से है। श्वासा किस आधार से? श्वासा का आधार ही आत्मा। ना आत्मा जन्मती है, ना आत्मा कि जन्म लेने वाला कौन है? कि जिसके लिए उसके जाने के बाद हम दुखी होते हैं, वो कौन है? ज्ञान से इन सब बातों को समझना जरूरी है। हमारा ज्ञान संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमारी वाणी में है। महाराज कहते हैं
माया सोई करतार है, माया आवे जाए, और माया जीते हाथ से माया भागे खाए। ये सब करने कराने वाली माया है। माया ही आती है, माया ही जन्म लेती है और माया ही मरती है। जीव के साथ जो आत्मा है वो अमर है, और हम जीव के लिए दुखी है जो वास्तव में मरता ही नहीं है। उसके लिए हम शोक मनाते हैं। कहते हैं कि एक कोई संत थे और उनका एक शिष्य था जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब संत के आने का इंतजार करने लगे। सब बैठे थे दुखी होकर। कुछ समय बाद संत भी वहां पधार गए, और संत आने के बाद और ज्यादा रोना पीटना शुरू हुआ, क्योंकि वो उनका सबसे प्रियतम शिष्य था। संत ने कहा, भाई मुझे ये बताओ कि आप ये रो किस लिए रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? यहां क्या हुआ ऐसा कि जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो? अब लोगों ने संत की इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संत है, कह रहे होंगे। अब संत को कहेगी क्या? कुछ समय रुकने के बाद और उसने पूछा कि मुझे ये तो बताओ, आप रो क्यों रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? फिर कुछ लोगों ने कहा, महाराज आप संत थे इसलिए हमने आपको कुछ बोला। क्या आपको दिख नहीं रहा है आपका प्रिय शिष्य शांत हो गया, वो धाम पधार गए, और इसके लिए हम सब रो रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि इसका क्या मतलब? अगर आप शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर को पढ़ाइए। अगर आप इसकी आत्मा के लिए रो रहे हो तो वो अमर है, वो तो मरता ही नहीं। फिर आपका ये रोना पीटना दुख होना ये बेकार है। कहने का भाव, जिस दिन हम आए थे उसी दिन हमारे मृत्यु की तिथि निश्चित है, और कोई बात होगी न होगी, मगर मृत्यु सबकी निश्चित है। ये बात अलग है, किसी किसी की मृत्यु बहुत दुख देके चली जाती है। हमारे पंडित जी उसी सौभाग्यवान वंशी में थे। सभी रामसभी उनके जाने के बाद सबने उसको याद किया, सब दुखी हो गए। एक परिवार का हमारा एक सदस्य चला गया। ये बात जरूर हमको दुख देने वाली है। आखिर में नीति के आगे हम सब बेबस हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसको, इस दुख को ज्ञान से ही, महाराज का ज्ञान ही इसको दूर कर सकता है। महाराज ने तो अभी मंगल में एक उपदेश दिया है जीव के बारे में। अब उसका उत्तर भी महाराज ने दिया है। पहले महाराज के उत्तर को पढ़ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। महाराज ने इस मंगल का अर्थ किया है, जीव को कंठ स्थान है, जीव का स्थान कंठ में। निकस वासना जहां जावे गो, यानी जाने का आधार है वासना। हमारे मराठी संत भी कहकर चले गए, जन्म घेने लागे वासने संग, जहां आशा तहां बासा, और वो तन छोड़ जीव कियो फल खाओ से।
क्या खाने वाला है जीव ये? उसने किया हुआ कर्म का फल खाना मतलब भुगत। शिव बसे सो जाग 10वें द्वार छिप, शिव 10वें द्वार में है और शब्द का रूप उपवास जैसा है। शिवरन को घर प्रेम है और पवन की राह वो जाएगा, पवन की राह वो ध्याई और भजन कर सुना उल्टे सूरत मन आ फिर पावसी। और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इस तरह से इस मंडल का अर्थ किया है। महाराज फरमाते हैं कि जीव का स्थान है कंठस्थान। यहाँ 4 पाकड़ी का कमल बताया है। 4 पाखरो कमल कंठा बीच राम रटण जोड़ लागे। राम 4 पाखरो कमल कंठा बीच राम रटण धुन लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो, जामे जीव जुगत कर बैठो। सरब सुहाद रस पागी होगी गन में, भंवर गुलाना में। 4 पाकड़ी। अब कमल है कंठ का, उसकी पाखड़ी है 4। पाखड़ी किसे कहते हैं? अब कमल और कमल की पाखड़ी निकल के कह के चले जाते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, वहाँ 16 है, वहाँ 32 है। हकीकत में पाकली क्या है? पाकली है कठिनाई। कंठ स्थान पे जब शब्द जगता है तो जीव जागरूक होता है, तो उसको कंठ से नीचे आने के लिए 4 प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहले ये 4 पाकली कौन सी है? जीव यहाँ से कर क्या रहा है? सर्व स्वाद रस पागी। ये विषयों का रस ले रहा है यहाँ कंठ पे बैठ के। आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, रसना से स्वाद ले रहा है। यही 4 पाकली है। सुखविलास ग्रंथ में इसका वर्णन आया है, उसका रंग भी महाराज ने बताया। ये कंठ का कमल का रंग क्या है? तो ये कंठ पे बैठा है और 4 विषयों का स्वाद देता है। यही 4 कठिनाई है, ये कठिनाई ही 4 पाकड़ी है। अब जब शब्द के साथ सुर्ती लग जाती है, ध्यान जब हमारा नीचे आता है, तो हमने ये पाकड़ियों को जीत लिया, उस कमल को भी पार कर लिया और उसकी जो कठिनाई थी वो भी हमने पार कर लिया। तो जीव कंठ स्थान पर बैठकर 4 प्रकार का स्वाद ले रहा है। अब महाराज कहते हैं कि निकस कहाँ जाए? ये तो श्वासा के आधार से श्वासा खत्म होते ही एक पल के लिए भी ये जीवात्मा इस शरीर में नहीं रहता है, तो वे जाता कहाँ है? और जाने के बाद वो तन छाड़िया हंस कहो क्या खाए। अब ये कहाँ जाता है? भजन करने वाले हो, भजन न करने वाले हो, कोई भी हो, सबको जाना पड़ता है यमराज के पास। वहाँ हमारा पाप पुण्य का खाता चेक करते हैं और फिर वहीं से आगे की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। तो सबको जाना पड़ेगा यमराज के पास। धर्मराय ले तो मांगे हिसाब हुआ पुस्ता से, खा तो धर्मराय को हिसाब हुआ पुस्ता से। महाराज ने कहा है
जीव के लिए कहा। हमें तो कोई उसकी झंझट नहीं है, कितना भी हमारा खाता चेक क्यों न हो, हमको तो दोबारा मनुष्य शरीर में आना ही है। अब वो बोतल चाड़े जीव कहो क्या खाए वो, अब उसका आहार क्या, किस तरह से उसको सुख दुख मिलेगा, कैसे उसकी आगे की यात्रा शुरू होगी। तो महाराज कहते हैं कि उसके कर्म ही उसको खाना पड़ेगा। जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदाई, से सब लिखिया कागदाई, अनभोले कोई एको न जाई, अनभोले कोई एको न जाई। कर्म से डरो। हम संचित को काट रहे हैं मगर क्रियावान की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि ये जो कर्म हमसे हो रहा है, जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव है तब तक कर्म होगा। तो ये सब कर्म हमको भुगतना पड़ेगा। व्यवस्था ही ऐसी है, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। परमात्मा ने कह दिया, जा बेटा तुझे मनुष्य शरीर में मैंने डाल दिया है, तू जो चाहे वो तू कर, भुगतना तुझे ही पड़ेगा। करणी जीवा हाथ दी, भल करणी के मान, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आए। करणी जीवा हाथ दी, अच्छा कर, बुरा कर, पाप कर, पुण्य कर, जो चाहे वो कर। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भुगतने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो कर्म उसको भुगताया ही जाता है। या तो भजन करो या भोगो, दो ही पर्याय है। तो जब शरीर से वो जाएगा तो उसको उसके किए हुए कर्म ही खाना पड़ेगा, वही उसको भोगना पड़ेगा। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए। किसका अर्थ करना है, किसका विचार करना है? कर्म के सिद्धांत को समझना है, कर्म को समझना है। कर्म हमारा कैसे कटे। बहुत जगह हम सुनते आ रहे हैं, राम राम भजन करने से कर्म कटते हैं। महाराज ने भी वाणी में कहा है, रटे राम सारा कटे कर्म सारा, रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांस को सांसों लंगे भ्रम पारा। ये तो बिल्कुल प्रमाणित है कि राम राम रटन करने से कर्म कटे। मगर किस वजह से कर्म कटते हैं, ये भी महाराज ने कहा है। सोगी मेल द्रव्य यूं गाड़े, अंतर भजन कर्म सब जाड़े। अंतर भजन, बाह्य भजन नहीं, अंतर भीतर श्वासा के साथ श्रुति और मन लगा हुआ भजन, ये भजन है अंतर भजन। जैसे भजन के दो प्रकार है, वैसे भक्ति के भी दो प्रकार है। एक बाह्य भजन रट रहे, राम 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 राम, न श्वासा में ली हुए, न वहां मन है, न वहां शक्ति है, रटन कर रहे। ये अंतर भजन नहीं है। अंतर भजन कर्म सब तारे। वैसे ही भक्ति के भी दो प्रकार है, एक बाह्य अंग की, एक अंतर अंग। अब अंतरंग की भक्ति कौन सी है ये समझना पड़ेगा।
और बाकी भक्ति सब बाह्यांग की है। अंतरंग की भक्ति में महाराज ने बताया है, सूरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे, सूरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे, हे सुख देव अंग बाएरी भगति मति दीजे, हे सुख देव अंग बाएरी भगति मति दीजे, भगति कराओ दास सु विरह तो तेरी, तलप बिना प्रभु नास दे, भगति गुरु तेरी, भगति कराओ दास सु। जिस भक्ति में प्रेम नहीं है, जिस भक्ति में विरह नहीं है, जिस भक्ति में सुरवीरता नहीं है, वो भक्ति बाह्यांग भक्ति है। और जिस भजन में ये तीनों अंग से सांसों-सांस में राम नाम भजन करते हैं, ये अंतरांग की भक्ति है। और वो अंतरांग की भक्ति ही मंगनी है, हमें बाह्य भक्ति नहीं चाहिए। ये भक्ति के भी दो प्रकार है, तो भजन के भी दो प्रकार है। अंतर भजन कर्म सब जाए। अब कर्म काटता है, तो अब ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम सालों से राम राम रटन कर रहे हैं, हमारे कर्म कटेगी नहीं कटेगी, कहीं तो उसका प्रमाण चाहिए। हाँ, कट जाते हैं, ये बात सही है, दूसरे को नहीं, हमको हमारे कर्म की तरफ देखना है, हमारे कर्म कटे कि नहीं, क्या है इसका प्रमाण। कर्म हमारे कटे कि नहीं कटे, इसका प्रमाण भी दिया है महाराज, तो सब हमारी वाणी में है। कर्म काट पद में जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलट न कोई, कर्म काट पद में जब लगत न डर उपजे, सिसकारो खावे तब लग जन पूता नहीं, पाछा फिर आवे नार पुरुष की गाँव रहे, चमक जन बैठा। ये सब बताया है महाराज। सुख दुख व्यापी नहीं, सुख में सुख का आभास नहीं होना, दुख में दुख का आभास नहीं होना, यही लक्षण है कि हमारी भक्ति ठीक चल रही है, हमारा भजन ठीक चल रहा है। जब लग भली बुरी सो बासे, जब लग जगत कहीजे। भली बुरी अगर हमारे अंदर ये सब है, अच्छा बुरा का बर्ताव हमारे अंदर है, तो अभी कर्म नहीं करेंगे, कटेंगे जरूर, दूर है। हम कहते हैं कि हमको ज्ञान हो गया, हमारा शब्द 10वें द्वार में है, हम वहां पहुंच गए, जरूर पहुंच गए, मगर वैसे लक्षण भी तो आने चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो महते कदे ना आवे, और के सुकराम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं खुआवे।
ये तो महाराज ने प्रमाणित कर दिया। तो कहने का भाव है ये जीव ये हुए कर्म को खाएगा और कर्म न लगे, कर्म से हम अलग हो जाए, इसी विचार को लेके हम इस धारा में आए। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए और शिव बसे किन जात भेद वो दीजिए। अब ये शिव कहाँ है? परमात्मा के लिए जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये जीव शिव से मिलता है, जीव शिव एक हो जाते हैं, वो शिव ब्रह्म। ये परमात्मा के लिए कहा है जो काल है। ये भी समझ लो, बहुत कंफ्यूजन है। सीधा सीधा है परमात्मा एक है, वहाँ इच्छा है तो काल है, वहाँ इच्छा नहीं है तो वो परमात्मा है, और वहाँ आनंद है तो वो सत्स्वरूप है। स्थिति में अंतर है। हमारे अंदर देखो, हम शून्य हो गए, सुख दुख से परे हो गए तो हम ब्रह्म हो गए। हमारे अंदर इच्छा है तो हम स्वयं काल है। हम आनंद से भर गए तो हम आनंद पद में चले गए। स्थिति है सब। वही परमात्मा एक परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी अर्था अंचा एक पुरुष अपना सत्यलोक का वासी। वाक्य अच्छा निरंजन कहिए ओंकार से हुआ और ओंकार करे ले महतत पांच तत्व गुण जुआ। देख लो कैसी रचना हुई है। तो ये इच्छा को मारना है, वासना को मारना है और वासना मिट जाती है। महाराज ने आगे कहा है, शब्द कहो किन रूप अर्थ वो कीजिए। अब शब्द का रूप क्या है? शब्द का कोई रूप नहीं है। जैसे फूलों के अंदर खुशबू आती है और खुशबू कैसी है ये बताया नहीं जाता, बस आती है। इसी प्रकार शब्द का आनंद ले सकते हैं, शब्द को बताया नहीं जाता। हमारे संत मोहनदास जी महाराज कहते हैं सत्य की व्याख्या नहीं होती, और सत्य की व्याख्या अगर किसी ने करी तो वो तुरंत उसी पल असत हो जाता है। सत्य को बताया नहीं जाता, अगर सत्य को बताने लगे तो वो असत हो जाए। सत्य कहने में नहीं आता है, सत्य प्रगटता है, सत्य सद्गुरु के मेहर से प्रगटता है। महाराज ने कई जगह इसके प्रमाण दिए हैं। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम शोध गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या सिसतन माई। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब घट छूटे। मोक्ष की परिभाषा ही यही है। ये त्रिगुणी बंधन को छोड़ना। ये तीन गुणों के बंधन में ये जीव बंधा हुआ है, इससे मुक्त होना, इसी को कहते हैं मोक्ष। अब ये त्रिलोक की बंध घट में ही छूटता है कब? तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई। दिल की मेहर चाहिए, उनकी निजमन की मेहर चाहिए, उनकी आत्मा रिझनी चाहिए। कहने से नहीं होता। मन रिजासु ना बने नाम को कहिए जोए, वो अरब दीठो तोल हम लाख दुआई मोए। महाराज कहते कि मुझे लाख सौगन है, ये भेद को, इसके अर्थ को मैंने जाना। ये मन रिझने से काम नहीं होगा, संतों का निर्मन ही रिझना चाहिए। लाख दुआई मोए निज मन रिजा भाई, हर बने शीश में रीत और सब भरम उपाय। सुखराम कहे मोह बस नहीं निर्मल न्यारो होए। ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत भेद है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसे उच्च सी ऊंची धारा में हम आए हैं।
आ तो एक अगम गत हुई और कहन सुनन में आवे नहीं। एक अगम गति है, एक अलग खेल है। तो महाराज कहते हैं